हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये LIC ADO मेंस 2023 जो कि आज 23 अप्रैल को हो गया है। तो ये एक सेल्फ गिवन एनालिसिस है और इसी के बेसिस पे मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग को बताऊंगा। सो ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स जिन्होंने ओपन कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ था और आज मेंस देने गए थे। डेफिनेटली उन सबका ही मेंस मॉर्निंग 8 o'clock वाली शिफ्ट में हुआ होगा, जिसमें 8 o'clock रिपोर्टिंग टाइम था। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या मतलब मैं किस प्रकार से चीज़ों को आगे फर्दर लेके जाऊंगा। देखिए, 2019 का जो पेपर हुआ था और जो लोग उनमें बैठे थे और उनका क्या कैसे रहा था, उनमें से एक बंदे का मुझे पता चला था कि ईस्ट साइड का, आई थिंक असम साइड का, उसका सेक्शनल कट ऑफ पता चल गया था कि उसने कितना कट ऑफ किया था, कि क्या आया था, मतलब उसको थ्रू RTI। फिर उसी के बेसिस पे आगे बात होगी कि क्या कट ऑफ रह सकती है। फिर बहुत से लोगों को डाउट अभी भी है, बहुत से लोगों को मैंने देखा एग्ज़ाम सेंटर्स में डाउट थे रिगार्डिंग सेक्शनल कट ऑफ। तो एज़ पर द नोटिफिकेशन LIC ने पहले ही कह दिया था कि मेंस में भी वो सारे सेक्शंस का कट ऑफ अलग अलग डिसाइड करेंगे। लास्ट ईयर भी ये 50% का अराउंड था फॉर जनरल कैटेगरी और मोस्ट प्रोबेबली इस बार भी ऐसे रहेगा। बट अभी हम डिस्कस करेंगे कि पेपर का क्या लेवल था और फिर क्या उससे फ़र्क पड़ सकता है। तो फिर दूसरा डाउट था नेगेटिव मार्किंग को लेकर। उस पर भी लोग काफ़ी परेशान थे कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, हम सवारा अटैम्प्ट करें कि ना करें। तो डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप लोग कि सेक्शनल कट ऑफ है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अब हम जल्दी से पेपर पे आते हैं, लेवल के ऊपर बात करते हैं। देखिए, 3 सेक्शन थे। सेक्शन 1 था जिसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 25 क्वेश्चन क्वांट के थे, टोटल 50 क्वेश्चन थे। फिर सेक्शन 2 था जिसमें GK के मोस्टली करंट अफेयर्स थे फरवरी मार्च के, और मोस्टली फाइनेंस न्यूज़ ही थी, मैक्सिमम फाइनेंस न्यूज़ थी। और उसके 25 क्वेश्चन थे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन थे, जिसमें 6-7 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके उससे कॉम्प्रिहेंशन मतलब RC से बन रहे थे और बाकी नॉर्मल इंग्लिश थी। फिर तीसरा सेक्शन था हमारा इंश्योरेंस अवेयरनेस, द गेम चेंजर। ये पेपर का तरीका था, पेपर का स्टैंडर्ड था। अब हम सारे सेक्शंस को बाइफिकेट करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। सबसे पहले सेक्शन 1 खुला था और जिसमें सबसे पहले रीजनिंग आया था हमारे सामने और फिर उसके बाद क्वांट आया था। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन थे और क्वांट के 25 क्वेश्चन थे। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि आप अग्री ना करें इससे, और या फिर ये एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट वेरी कर सकता है। रीजनिंग जो थी वो मॉडरेट लेवल की थी, मुझे मॉडरेट लगी। इसलिए मॉडरेट नहीं थी कि मतलब बहुत कठिन क्वेश्चन थे, बिल्कुल हिल नहीं रहे थे, ऐसा नहीं है, बट थोड़ा टाइम टेकिंग थे। और सिंस कंपोजिट टाइमिंग थी तो इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा था। शुरू में ऐसा लग रहा था कि अरे यार हो जाएगा, बट बाद में ये चीज़ें समझ में आई कि हाँ, टाइम टेकिंग का क्या इशू होता है और कंपोजिट टाइमिंग काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है कभी कभी। तो उस हिसाब से रीजनिंग मॉडरेट थी और आई थिंक 20 क्वेश्चंस इज़ गुड अटैम्प्ट, 20-21 इट्स ओके। और वही क्वांट का भी हाल था। क्वांट मुझे थोड़ा सा इजी लगा एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग, और हो सकता है आप लोग को इसमें मतलब कोई वो वाइस वर्सा हो, आपको हो सकता है क्वांट इजी ना लगा हो और रीजनिंग लगा हो। एज़ पर माय एनालिसिस, क्वांट में भी आप 20 क्वेश्चंस के अराउंड अटैम्प्ट कर सकते थे। तो दैट मीन्स इन दिस सेक्शन आप 40 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते थे। हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो कि था मतलब ओवरऑल। खैर, सबसे पहले सेक्शन 1 जो है 40 क्वेश्चन अगर किसी ने किए हैं और विद मोर देन 90% एक्यूरेसी, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड अटैम्प्ट। फिर सेक्शन 2 पे चलते हैं और सेक्शन 2 में था 25 क्वेश्चन हमारे GA के थे, इसमें मोस्टली फाइनेंस न्यूज़ था और फाइनेंस न्यूज़ में करंट से रिलेटेड था, जो कि फरवरी मार्च को उठा के उन्होंने पूरा मोस्ट ऑफ द मोस्ट पेपर उसी से बनाया था, जिसमें बजट से भी क्वेश्चन दिखा, मुझे इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन दिखा। जनरल अवेयरनेस में ऐसा था। और फिर इंग्लिश में भी 25 क्वेश्चन आए थे, जिसमें RC काफ़ी आया था और ज़्यादातर तो क्वेश्चन में एरर ही ढूंढने वाले थे। मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे एरर ढूंढने वाले लगे और RC देखा। तो खैर, आते हैं हम लोग उसके कैसा लेवल था उस पर।
तो देखिए जीए हो सकता है आप लोग एग्री ना करें, जीओ जो था मुझे जो था पर्सनली मॉडरेट टू टफ़र साइड लगा, क्योंकि और लोगों से भी जो कुछ बात करी पेपर के बाद मैंने डिस्कस किया, मोस्टली लोग बोल रहे थे हाँ ठीक है, कोई मतलब कोई बहुत कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था जितना मैथ्स और रीजनिंग में हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स दिखते हैं, तो कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। तो मुझे तो मॉडरेट टू टफ लगा। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस 15 क्वेश्चन अगर किसी ने किए हैं 15 प्लस, दैट्स अ वेरी वेरी गुड अटैम्प्ट विद मोर देन, अगर 90% एफिशिएंसी है, आपकी एक्यूरेसी है, देन इट्स वेरी वेरी गुड अटैम्प्ट। और अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश को मैं ईजियर साइड में रखूँगा, काफ़ी ईजी इंग्लिश दिया था, लेकिन वही है इंग्लिश गेम कर देती है, जो कि हमने प्री में भी देखा ही था कि सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स था और बहुत से ऐसे स्टूडेंट बाहर हो गए जिनके 52 मार्क्स आ रहे थे, मोर देन 55 आ रहे थे, और वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश ओनली। सो इंग्लिश ईजी था, लेकिन फिर भी मैं ऐसे 21 या 22 भी जिसके अटैम्प्ट है, दैट्स अ वेरी वेरी गुड अटैम्प्ट। क्योंकि अगर इंग्लिश में आपने किए ज़रूर हो सकता है 30 हों, बट इतना ज़्यादा इंग्लिश में ऐसा लगता है ना जो सही है फिर वो गलत हो जाता है छोटे छोटे बेसिक रूल्स की वजह से। तो 22 इज़ द आई थिंक गुड अटैम्प्ट। सो एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई एनालिसिस, सेक्शन 2 में 35 एंड 35 प्लस इज़ अ वेरी वेरी गुड अटैम्प्ट। अब हम आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पे, जो कि था इंश्योरेंस अवेयरनेस, और उसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि उसका लेवल कैसा था। क्यों? क्योंकि ये लेवल पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस अवेयरनेस सबके लिए नया था और किसी को भी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है। बहुत कम लोग थे जिनको अच्छे से आता होगा, बहुत लोग तुक्केबाजी किए होंगे, बहुत लोगों को आता होगा तो कन्फ्यूजन में गलत किए होंगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये ईजियर था या टफ़ था, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। मैंने इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ा था जहाँ से, और जहाँ से मैंने पढ़ा था, जो मेरे सोर्सेज थे उसके अकॉर्डिंग मुझे 25 से 30 क्वेश्चन मेरे डायरेक्ट सही हो रहे थे। तो मैं कह सकता हूँ ईजी था, बट ईजी तब भी नहीं कहूँगा क्योंकि 30 ही क्वेश्चन थे सही हुए 60 में से, तो क्या है। और उसके बाद काफ़ी क्वेश्चन मुझे ऐसा लगा कि डिवेबल हैं, तो ठीक है वो अलग बात है, लेकिन ये अलग अलग पर्सन की अपनी अलग अलग राय हो सकती है इस पर। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा अगर, तो इंश्योरेंस अवेयरनेस में अगर आपके 35 प्लस हैं तो दैट विल बी द वेरी वेरी गुड अटैम्प्ट, क्योंकि वो जिस हिसाब से नया पेपर है, नया तरीका है, और इंश्योरेंस अवेयरनेस कोई पढ़ता नहीं है, नॉलेज इतनी होती नहीं है, तो उस हिसाब से 35 प्लस इज़ अ वेरी वेरी गुड अटैम्प्ट।